बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे गोल्ड को, यूरो यूएसडी को और जीबीपी यूएसडी को। इस वीडियो में आप लोगों को मैं तीनों सिंबल्स के जो है ना वो एनालिसिस वो कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये गिला शिकवा ना रहे कि सर आपने यूरो यूएसडी के नहीं किए, जीबीपी यूएसडी के नहीं किए, और उसकी भी हमें अपडेट चाहिए। सबसे पहले हम चलेंगे जी गोल्ड पे। गोल्ड पे क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास बन रहा है, ये एक चैनल हमारे पास D1 पे बन रहा था, बियरिश चैनल। और मैंने ये चैनल आप लोगों के साथ टेलीग्राम के चैनल में भी जो है, जो टेलीग्राम का फ्री चैनल है वहाँ पे भी शेयर किया, जिसमें मुझे कई तनकीदें जो है वो भी देखने को मिली कि नहीं सर आप जो है वो गोल्ड की स्टिल बुलिश मूवमेंट में नहीं आ रहे हैं, आप बेरिश मूवमेंट में क्यों बैठे हुए हैं। उसकी क्या वजह है कि आप बार बार जो है वो एक सेल की साइड की ट्रेड दे रहे हैं या सेल का सिग्नल दे रहे हैं। उसकी रीजन यही थी सबसे बड़ी कि मार्केट जब लास्ट अपना जो इसने रिसेंट लो बनाया 1617 1615 के लेवल का, तो मार्केट जब वहां से अपसाइड पे निकली है तो वो कोई प्रॉपर वे में नहीं निकली। प्रॉपर वे से मुराद ये है कि मार्केट ने अपने कुछ टेस्ट पेंडिंग किए, कुछ जोन्स पेंडिंग किए, और मार्केट यूं समझ लें कि एकदम भागती चली गई। तो उसके नतीजे क्या होने थे, उसके नतीजे कुछ ऐसे ही होने थे कि मार्केट ने एक लेवल पे जाके रुकना था और फिर वहां से मार्केट ने जो है वो डाउन साइड की तरफ निकलना था। अब ये D1 का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। मैंने आपको D1 का जो स्ट्रक्चर दिया था, अकॉर्डिंग टू D1 मार्केट जब उसी चैनल के अंदर से रिवर्सल लेती हुई एक डाउन साइड की तरफ निकल रही है। अब ये चीज़ें आप लोगों को दिखाने का, समझाने का हर दफ़ा पर्पस ये होता है कि आप लोग इन बातों को ज़हन नशीन कर लें कि मार्केट में किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। और मार्केट में बोथ साइडेड मूवमेंट मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी, ताकि अगर चैनल का ब्रेकआउट होता है तब हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगी, और अगर मार्केट उसी चैनल को मेंटेन करके चलती है तो फिर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो 1550 और 1450 ये दो सपोर्ट एरियाज रिमेन इन फोकस एंड गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है। जब वीकली चार्ट पे ये कैंडल बनी थी तो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली कह दिया था कि मार्केट ने वीकली चार्ट पे ना कोई बहुत मजेदार क्लोजिंग नहीं की है, और मार्केट अगेन जो है वो जितने प्रेशर से अपसाइड पे जा रही है उतने ही प्रेशर से डाउन साइड की तरफ आएगी। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ये लें, इससे पहले भी यही सिनेरियो हमें देखने को मिला, सेम वही कैंडल यहाँ पे भी खड़ी हुई है, और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मार्केट फटाफट जब अपसाइड पे भागी और उसके बाद कैसे डाउन साइड पे भागती चली गई। अभी भी यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है और अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो यूजर्स अभी पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली दफा इस चैनल पे हैं, उनको सबसे पहले तो वेलकम। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ये भी बताता चलूं कि आप लोग अगर एसएल वाले ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि मार्केट में स्टॉप लॉस भी आपके हिट होंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि पास्ट वीक में क्या हुआ कि हमारे जो है ना वो एक दो एसएल हिट हुए, और एसएल इस मद में हिट हुए कि मार्केट जो है वो उस ट्रेड में, उस सिग्नल में प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ने ब्रेक इवन यूज नहीं किया और वो स्टिल बैठे रहे कि टीपी हिट होगा और हम मार्केट से पैसे लेके जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उनका एसएल हिट हुआ। और आप एक चीज को ध्यान में रखेंगे, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है स्टॉप लॉस के साथ, तो फिर आपको स्टॉप लॉसेस का जो है ना वो सामना करना पड़ेगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे कि आप कहें कि हमने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग तो करनी है बट हमारा एसएल हिट नहीं हो। और बराए मेहरबानी अपने जो जहन है उसको इस चीज से क्लियर रखें कि अगर आपने एसएल के साथ ट्रेडिंग करनी है तो किस वे में करनी है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली पीली बोल दें कि नहीं हमने जो है वो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग तो करनी है बट हमारा एसएल जो है वो हिट नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप रेगुलर चैनल में चल रहे हो, चाहे आप फ्री में चल रहे हो, चाहे आप प्रीमियम में चल रहे हो, एसएल बना ही इसीलिए है और एसएल यूज भी इसीलिए होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इससे आगे। ये आप लोगों को मैंने वीकली टाइम फ्रेम भी गोल्ड का दिखा दिया है, और मंथली टाइम फ्रेम भी अगर देखना चाहें तो देख लें। मंथली टाइम फ्रेम में नॉर्मल इसीलिए नहीं दिखाता क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा ट्रेडर जो हैं वो डर जाएंगे, वो पैनिक का शिकार हो जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें 1680 का जो लेवल है गोल्ड का, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। एक मैं आपको लॉन्गर टर्म मूवमेंट साथ साथ जो है उसकी भी अपडेट देता चलता हूँ। अगर मार्केट, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मार्केट ने 1700 के लेवल से डाउन साइड पे क्लोजिंग दी है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। एज वेल एज आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि अपकमिंग वीक में सीपीआई डाटा जो है वो यूएसडी का देखने को हमें मिल रहा है। 8.1 इसके डिजिट जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वर्सेस 8.3। अच्छा, अभी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए एफओएमसी मीटिंग की जो रिपोर्ट है वो भी हमें इस हफ्ते को देखने को मिलेगी, जिसमें ये इंडिकेट किया जा सकता है कि जो अपकमिंग मीटिंग है इनकी, उसमें इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा, कितने बेसिस पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर मार्केट रिमेन 75 बेसिस पॉइंट पे जाती हैं तो फिर ये एक लम्हा फिक्री है और मार्केटों में एक और मजीद रेले आ सकते हैं। एज वेल एज आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि कुछ रेले मार्केटों में तैयार भी खड़े हैं और यूएसडी अगेन जो है वो स्ट्रांग होने की भरपूर कोशिश कर रहा है। टेम्परेरी रिट्रेसमेंट लेता हुआ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल यूएसडी जो है वो अगेन स्ट्रांग होता दिखाई दे रहा है। उसका जो इंडेक्स है वो स्ट्रांगनेस की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, फंडामेटिकली भी और टेक्निकली भी। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के इन फ्यूचर लेवल्स की, अगर मार्केट यहाँ पे जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी एक बेयरिश चैनल में कंसिस्टेंटली चलती आ रही है। ये भी मैं मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। अब ये चीजें दिखाने का पर्पज ये नहीं होता कि आप लोग एकदम घबरा जाएं। ये हमारे पास 1450 का लेवल है। ये जो कैंडल देख रहे हैं ना आप, ये वाली गोल्ड ने इस कैंडल की रिट्रेसमेंट, बहुत हाई चांसेस हैं कि गोल्ड इस कैंडल की रिट्रेसमेंट को जो है वो कंप्लीट करने आए। एक चीज, अब हम चलते हैं इससे आगे की चीज। अगर हम इससे आगे की बात करते हैं, 1450 हो गया, इसके बाद जो हमारे पास लेवल बनता है इन फ्यूचर, अगर मार्केट में बेयरिश ट्रेंड ऐसे ही मेंटेन रहा तो फिर मार्केट जो है वो 1250 के लेवल तक भी जा सकती हैं। इस चीज को जहन में बिठा लें, 1200 1250, ये मैं एक जोन बना रहा हूँ, 1200 टू 1250। इसको भी अब आप लोग जो है वो जहन में रखना शुरू कर दें। अब यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग विदाउट असल बाय में बैठे हुए हैं तो कोशिश करें कि अपनी ट्रेड जो है वो इंट्राडे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्लियर करें। मार्केट से साथ साथ निकलते चले जाएं, क्योंकि मार्केट में इतनी डिफिकल्ट होने वाली हैं, जैसे आप लोगों के सामने ही है कि ग्लोबल क्राइसिस जो है वो बहुत तेजी से ग्रो अप हो रहे हैं और वो इतनी तेजी से सामने आते जा रहे हैं कि इन चीज़ों में, और ये जो प्राइसेस मार्केट की चल रही हैं, अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो ये प्राइसेस जो है ना, ये वाले जो लेवल्स हैं, ये मार्केट के लिए कोई बहुत ज़्यादा, इनको अबूर करना या इनको क्रॉस करना मार्केट के लिए कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को अब आप जहन में रख लें। विदाउट एसल आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडर गोल्ड में इस टाइम स्टक हुआ हुआ और बाय की साइड पर ही स्टक हुआ हुआ है। आप लोग गोल्ड को ये सोच के हमेशा बाय में ट्रेड लेते हो कि गोल्ड जो है वो बाय की तरफ ही जाएगा, कभी भी सेल की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का गलत है। आप लोगों को हमेशा मार्केट के साथ चलना चाहिए। मार्केट के साथ अपना जो एक फ्रीक्वेंसी लेवल है, एक एडजस्टमेंट लेवल है, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। हम आ चुके हैं जी 4 आवर चार्ट पे। अच्छा, ये मैं आप लोगों को क्यों कह रहा होता हूँ कि आप लोग टाइमली अपनी ट्रेड्स क्लियर करें, वो इसीलिए क्योंकि मार्केट जब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे निकल जाती है तो फिर हमें चीज क्या देखने को मिलती है कि जो आप लोगों की बाय की ट्रेड्स हैं वो स्टक हो जाती हैं। आप लोग ट्रेंड के हिसाब से चला करें, ना कि आप लोग ये सोचें कि गोल्ड जो है वो जमाना कदीम की भली करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें रिट्रेसमेंट नहीं आएंगी। और जब भी आप लोग गोल्ड में ट्रेड करें तो एक प्रॉपर वे में करें। एंट्री टाइम पे लें, एग्जिट टाइम पे लें। कहीं पे स्टक हो जाते हैं किसी सिग्नल पे तो उससे भी टाइम पे एग्जिट ले लिया करें, बजाय इसके कि बहुत देर हो जाए। और ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बार बार कह रहा होता हूँ, क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत तेज है। आप लोग बाय में बैठेंगे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब आपका अकाउंट, अगर विदाउट एसल भी बैठे हुए हैं और आपको ये आइडिया नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है आज नहीं कल नहीं परसों मार्केट आप ऊपर आ जाएगी या 1 महीने बाद ऊपर आ जाएगी, तो आप ये भी चीज सोचा करें कि मार्केट 1 महीने बाद डाउन साइड पर भी जा सकती है। एज वेल एज प्रीमियम चैनल आप लोगों के सामने है, विदाउट एसल भी और विद एसल भी। जो आप लोग ज्वाइन करना चाहें वो आप लोग देख लें अपने हिसाब से। और इसके अलावा अगर आपको कोई सर्विस चाहिए हो लाइक 1-to-1 कंसल्टेंसी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। फिर मैं देखूंगा कि आप किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, या ये आप चीज मुझे खुद भी बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड है। विदाउट एसल अगर आप लोगों ने काम करना है तो उसके लिए भी प्रीमियम चैनल बना हुआ है, एसएल के साथ काम करना है उसके लिए भी प्रीमियम चैनल बना हुआ है। अब हम चलते हैं टाइम जाया के बिना गोल्ड की तरफ। गोल्ड का मैंने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न H1 के चार्ट पे आप लोगों को प्रोवाइड किया था एज ए सिग्नल भी, और ये हमारे पास एक गोल्ड का जो है ना वो बुलिश फ्लैग बन रहा था। फ्राइडे को हमारा ये सिग्नल जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ था, लेकिन थर्सडे को हमने इस सिग्नल में से काफी रिवॉर्ड उठा लिया था। ये मैं प्रीमियम चैनल की बात भी कर रहा हूँ। और फ्री में भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे काफी ऐसी अपडेट्स दी हैं, आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड भी किया है टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है। अब कुछ लोग टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है ना उसको भी सिग्नल चैनल समझ रहे होते हैं। देखें, वो एक जनरल चैनल अपडेट है, वहाँ पे सिग्नल भी आ सकते हैं, वहाँ पे आपको जनरल न्यूज भी देखने को मिल सकती है, वहाँ पे कोई ऐसी मार्केट की जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इस चीज पे ज्यादा फोकस किया करें कि मार्केट में चल क्या रहा है, बजाय इसके कि आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा सिग्नल है नहीं है चलो यहाँ से निकलें। और उस चीज में क्या होता है कि आप लोग अपना नुकसान करते हैं। वहां पे आप एक जगह से निकलेंगे दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां पे भी यही करेंगे, दूसरी जगह से निकलेंगे तीसरी जगह पे जाएंगे, वहां पे भी यही सब कुछ करते रहेंगे, और इस चक्कर में आप लोग अपना एक टाइम पे अकाउंट ही वॉश करवा लेंगे। अच्छा, अभी के लिए क्या स्ट्रक्चर है, गोल्ड का ये फ्लैग बना हुआ है और इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इसका बियरिश लेवल का जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, बियरिश साइड का इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट एक फर्दर ड्रॉप लेगी। मैं 1665 के लेवल को, पिछला पूरा हफ्ता जो है मैंने 1665 के लेवल को जो है ना वो रिमेन टारगेट पे रखा है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो कहते हैं सर आप जो है वो आज भी सैली कह रहे हैं गोल्ड अप जा रहा है, गोल्ड अप जा रहा है, और ये क्यों जा रहा है, इसमें क्या मामला आते हैं। देखें, मार्केट टेम्परेरी अगर कोई करेक्शन लेती है तो उसे लेने दिया करें। मार्केट ने बेसिकली एक कंफ्यूजन जो है ना वो क्रिएट करनी होती है, आप लोगों को कंफ्यूज करना होता है। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है ना वो अगेन यहाँ से बाय में बैठ चुके हुए हैं, जबकि मैंने फ्राइडे को आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल में इंडिकेशन कर दी थी कि मार्केट में एक हैवी सेलिंग प्रेशर जो है उसके साइंस अपीयर हो चुके हुए हैं, और उसके बाद देखेंगे मार्केट क्या बखूबी डाउन साइड पे गई है। अब ये जो कमेंट मैं आप लोगों को देता हूँ वो इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोग इसमें से कुछ एडवांटेज ले सकें, इसीलिए नहीं देता कि आप लोग यहाँ से भी बाय लगा लें और आप देखेंगे मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, चलो यहाँ से ही बाय में बैठ जाए। अगर मार्केट लेट्स सपोज डाउन चलेगी तो यहाँ से बाय में बैठ जाए।
अब मार्केट अगले 6 महीने अगर इस लेवल पे नहीं आती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोगों का पैसा भी फंसा रहा और मार्केट डाउन साइड में जाती रही, फिर भी अकाउंट चला जाएगा। तो बराए मेहरबानी बहुत टेक्निकली चलने की जरूरत होती है और टेक्निकली ही चीज़ों को लिया करें। अब हम आ गए हैं जी अपने वापस रेगुलर 4 आवर चार्ट पे। अच्छा, 4 आवर चार्ट जो है वो हमें क्या चीज़ बता रहा है? 4 आवर चार्ट पे मार्केट ने बेसिकली अभी रिसेंट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनाया है और मार्केट यहाँ से फर्दर जो है वो ड्रॉप साइड पे जाने की सोच रही है। और वो क्यों सोच रही है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि डॉलर जो है वो इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जो है वो मजीद अपना रुझान कर रहा है। और इसके साथ साथ हमें जो चीज़ देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी? सीपीआई डाटा है, उस पर मार्केट पे सीपीआई डाटा जो है उसका मार्केट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। और एज वेल एज अगर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे, अच्छा मैं बेसिकली ट्रेंड लाइन्स को बहुत पसंद करता हूँ और वो इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ट्रेंड लाइन में आपको, अगर आप लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन का पैटर्न ही फॉलो कर लेना तो आप एक बहुत मज़ेदार रिवॉर्ड में बैठ सकते हैं। ये भी आप लोगों को मेरी तरफ से एक फ्री टिप है। जो लोग ट्रेंड लाइन फॉलो करना पसंद नहीं ना करते उनको रिवॉर्ड भी वैसा नहीं मिल पाता जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अभी के लिए 4 आवर चार्ट पे भी आप देख सकते हैं हमें एक जो है वो बेरिश चैनल मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं कुछ एक बुलिश ट्रेंड लाइन की जो मार्केट ने मेंटेन की हुई थी लाइक दिस, इसका भी ब्रेकआउट हो गया, इसका रीटेस्ट भी हो गया है। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो गोल्ड की क्या हो सकती है? याद रखें मैं रिमेन गोल्ड की अभी डाउन साइड की फेवर में हूँ। जब गोल्ड अपसाइड पे निकलेगा तब फिर अब देखेंगे। मार्केट पहले इस लेवल से जो है वो अपनी क्लियरेंस दे और सब चीज़ें मामला क्लियर करे, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास फर्दर जो है वो क्या देखने को हमें चीज़ मिलती है। अगर मैं आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर दूं गोल्ड का अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आप लोगों को रिमेन एडवाइस करूंगा कि 1710 टू 15 के लेवल से ना 1708, 1710, 1715 के एरिया से यहाँ पे कुछ ट्रेड में एंटर होने की कोशिश करें। और एसएल आप लोग रख लें 1726 के लेवल का, और जो डाउन साइड आप टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 1665 के लेवल का। अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ये ट्रेड एडवाइस करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मार्केट खुलते साथ ही एंटर हो जाए तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस नहीं करूंगा, मार्केट खुलते साथ थोड़ा सा वेट करें और कोशिश करें कि इस लेवल के नियर बाय ही आप कहीं से एंटर हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो कहते हैं कि सर मार्केट जो है वो, लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मैं आपको इस स्ट्रक्चर को ना लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना काफी चीजें समझने को मिले। यहाँ पे हम बात करें गोल्ड की सेल की। गोल्ड हम सेल करने का सोच रहे हैं 1708 टू 1712 के लेवल से। इस एरिया के दरमियान से आप कहीं से भी जो है वो मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अच्छा, मार्केट आ जाती है, मार्केट हाई बनाती है 1707 के लेवल और वहीं से डाउन आ जाती है या 1706 के लेवल से डाउन आ जाती है। तो कुछ बिगिनर लेवल के ट्रेडर मैंने ऐसे देखे हैं कि वो ट्रेड में एंटर ही नहीं होते। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करके तो सुकून से बैठ जाते हैं। ऑर्डर यहाँ पे आएगा, हम सुकून से बैठेंगे नवाब बन के, ऑर्डर ट्रिगर होगा और होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम सर को कहेंगे कि सर ये तो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। जबकि मैंने माजी की वीडियोस में बार बार ये बात बोली है कि जब भी आप लोगों ने एंट्री लेनी हो तो मार्केट में कोशिश करें कि लाइव आप मौजूद हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप लोग मार्केट में बैठे हुए और मार्केट की प्राइस आ जाती है 1707 के लेवल पे, तो वहां से मार्केट में एंटर हो जाएं। 5, 10, 15 पिपों के चक्कर में अगर आप लोग उस एंट्री को मिस कर देंगे और वहीं से मार्केट डाउन साइड पे आ जाएगी तो आपका रिवॉर्ड गया। सिंपल सी बात है। फिर आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर जो है वो हमें इसमें जो है ना रिवॉर्ड नहीं मिला, वो फिर आपकी गलती है। क्योंकि मार्केट देखें किसी भी जगह से मूव हो सकती है, एक लाइव मार्केट है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखा करें। अगर आप लोग इसमें ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसको फिर इस बिहाफ पे किया करेंगे, अगर ये ट्रिगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हमने ये एंट्री मिस कर दी। टीपी2 की अगर मैं बात करूं तो टीपी2 इसका हम रखेंगे वीकली बेसिस पे 1685 के लेवल का। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बताता चलूं, कुछ यहाँ पे ट्रेडर हजरात ऐसे हैं जो टीपी अगर 10 पिप का हिट हो जाए तो वो खुश होते हैं। मेरी आप जितने भी ट्रेड्स देख लें या जितने भी आप लोग सिग्नल देख लेना, मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो टीपी प्रोवाइड किया जाए ताकि आप लोगों के पास एक ऑप्शन बन जाए और आप लोग मार्केट से रिवॉर्ड लेके निकल सकें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उस टीपी के लेवल तक जो है ना वो आस उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। और देखें, उम्मीद लगा के बैठना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है वो इस लेवल पे आएगी और उसके बावजूद आप लोग ब्रेक इवन भी यूज़ नहीं करने हैं या अपना जो एसएल है उसको ओपनिंग प्राइस पे नहीं रखने हैं, तो फिर ये आप अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं। फिर मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो इस प्राइस पे नहीं आई थी। डिसीजन आपने खुद लेना है अपने अकाउंट का, वो किसी ने आके नहीं लेना है। टीपी3 की अगर मैं बात करूं तो टीपी3 हम इसमें रख रहे हैं 1665 के लेवल का। ब्रेक इवन यूज करना नहीं भूलना। और टीपी1, टीपी2, टीपी3 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को पहले समझाया हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट पे कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे अपने फर्दर मामला देखने हैं।
और कैसे आप लोगों ने इस चीज़ को लेके चलना है। अच्छा, एसएल जो है ना, एसएल में आप लोगों को इस ट्रेड का रखवा देता हूँ 32 के एरिया का। जो एसएल है इस ट्रेड का वो हम 1732 का रखेंगे, 1726 का नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने एक लॉन्गर ट्रेड सेटअप पकड़ने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास जो इसका एसएल है वो उस हिसाब से होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैक्चुएट होती है तो वो भी हमें साथ देखना है कि मार्केट जो है वो किस वे में चल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसमें विदाउट एसएल जो है वो एंट्री लेके बैठ जाएं। अब से विद एसएल और विदाउट एसएल वाला जो प्रीमियम चैनल है दोनों, इनमें भी स्कैल्पिंग ट्रेड्स जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं मंडे से, कल से। और मेरा फोकस भी यही है कि आप लोगों को जो है वो मैक्सिमम टिप्स जो है उसमें प्रोवाइड की जाए। ये हमारा अपकमिंग वीक का गोल का स्ट्रक्चर है, कहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जो है मेरे से पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। अब हम चलते हैं जी यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी हमें क्या कहता है, यूरो यूएसडी पे हमारे क्या मामला हैं, अभी हम थोड़ी सी नजर डालेंगे उस पे। D1 के चार्ट पे अगर हम यूरो यूएसडी के आते हैं तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है। आप लोग देखें कि आप लोगों को मैं कितना टाइमली जो है वो अपडेट प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, मार्केट हू बहू वैसे ही चल रही है। अब मुझे ये बताएं, इसमें क्या ऐसी कोई रॉकेट साइंस है, क्या मुश्किल चीज है जो आप लोगों को चीज समझ में नहीं आती है। अभी भी मार्केट ने क्या किया है कि अपने जो पैरिटी लेवल था उसका टेस्ट दिया और मार्केट अगेन डाउन साइड पे। लेकिन टेम्परेरी मार्केट अगर करेक्शन देती है अपसाइड की, या मार्केट अपसाइड पे निकल रही है अभी और बियरिश स्ट्रक्चर में रहते हुए अपसाइड की कोई मूवमेंट ले रही है या अपसाइड की रिट्रेसमेंट ले रही है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बुल रन स्टार्ट हो गया है। बुल रन स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और ये बुल रन अगर H1 पे निकला है, H1 पे मार्केट में, मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट वीक में, H1 पे मार्केट जो है वो नॉर्मली एक बुलिश मूवमेंट इख्तियार किए हुए हैं और ट्रेंड जो है वो बुलिश में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड वैसे नहीं बैठ पा रहे हैं जैसे उन्हें बैठना चाहिए। मार्केट निकली जरूर अपसाइड पे, लेकिन उसका कोई वे नहीं था, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अब वो स्ट्रक्चर क्यों नहीं था, किस लिए नहीं था, मैं आप लोगों को हमेशा यही चीजें समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन आप लोग उन चीजों पे नहीं फोकस करते। वो स्ट्रक्चर इसीलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा जोन्स अपने पेंडिंग किए होते हैं। अब मैं अगर आप लोगों को बात करता हूँ इस जोन की, इस एरिया में ना मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठा हुआ है बहुत, जो है ना वो आप यूं समझ लें कि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है ना वो बहुत हाई है इस एरिया पे, जो कि मार्केट को या यूरो यूएसडी को बाई साइड की तरफ पे नहीं निकलने दे रहा। अब पॉइंट क्या है, ग्लोबल क्राइसिस हमारे सामने है, यूरोजोन में गैस के क्राइसिस चल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, और ये क्राइसिस यूके में भी आ चुके हैं। यूके में तो बाकायदा उन्होंने अनाउंस कर दिया कि गैस की जो है वो सर्दियों में लोड शेडिंग होगी। तो जब यूके जैसा एक तरक्की याफ्ता मुल्क में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं और वहां पे क्राइसिस स्टार्ट होने का पर्पस और मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा, या उस मुल्क की करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। आप यूरो को देख लें, कोई सोच नहीं सकता था कि यूरो पैरिटी लेवल से डाउन साइड पे आएगा, बट यूरो आ गया। पाउंड को देख लें, जीबीपी यूएसडी, कोई सोच नहीं सकता था कि उसकी जो प्रिडिक्शन है वो पैरिटी लेवल पे निकलेगी या पैरिटी लेवल के लिए निकलेगी, मार्केटों ने वो भी निकाल दी। तो पॉइंट इज कि आप लोगों को ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है बहुत देख के करना होगी, कहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मैं 4 आवर चार्ट पे चलता हूँ। D1 का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझा दिया है, एक दफा अगेन रिपीट कर रहा हूँ। D1 पे स्ट्रॉन्ग बियरिश चैनल है, बियरिश चैनल जब तक चल रहा है, अगर आपने इसके कोई ट्रेड सेटअप में बैठना है, स्कैल्पिंग एंट्री लेनी हो बाई की आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एंट्री और एग्जिट अपने बहुत जो है वो टाइमली रखें। अगर आपकी एंट्री और एग्जिट टाइम पे नहीं होंगे फिर मामला मजीद खराब होंगे। अब हम चलते हैं जी इसके 4 आवर चार्ट पे और कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या स्ट्रक्चर है अपकमिंग वीक के लिए। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, अगर आप लोग रेगुलर जो है वो वीडियोस वॉच करते हैं, कि जिस दिन मैं इन्फ्लेशन का वर्ड यूरो यूएसडी के चार्ट से हटा दूंगा ना, उस दिन आप लोग समझ जाइएगा कि इन्फ्लेशन मार्केट से निकल चुकी है। अभी के लिए क्या है, 4 आवर चार्ट हमारे सामने है, कुछ हम रेजिस्टेंस एरियाज भी पकड़ लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कुछ रेजिस्टेंस जोन की, तो ये जोन पूरा ही हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट में बेसिकली ये चीज मैंने आप लोगों को गोल्ड पे भी बताई थी कि गोल्ड पे जो 1680 का लेवल है वो एक बहुत सपोर्ट एरिया था, बहुत मजेदार सपोर्ट एरिया था, बहुत मेजर सपोर्ट एरिया था। जब मार्केट ने वो लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट आजाद हो गई। यही वजह कि मार्केट वापस जो है वो 1680 से अपसाइड पे आके खड़ी हुई, फिर वहां से फर्दर अपसाइड पे गई और फिर वहीं से डाउन आना स्टार्ट हो रही है। तो यूरो यूएसडी में भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। मार्केट बेसिकली जब इस जोन से ब्रेकआउट देके निकली डाउन साइड पे तो मार्केट आजाद हो गई, मार्केट प्रेशर में डाउन साइड पे गई, प्रेशर में अप साइड पे आई और एक न्यू रेजिस्टेंस जो है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है मार्केट। इस चीज को अब आप लोग जहन में रख लें।
अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ रेजिस्टेंस एरिया की, तो मार्केट में जो यूरो यूएसडी अभी के लिए जो रेजिस्टेंस बना रहा है वो बना रहा है 1.0000 के एरिया को, जिसे हम नॉर्मली पैरिटी लेवल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या बखूबी जो है वो एक इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस जो है वो मेंटेन करने की भरपूर कोशिश की है। ये तो हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। और याद रखें फॉरेक्स मार्केट जो है ना, फॉरेक्स मार्केट, इसमें लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें रिकवरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, आपको काम करना आना चाहिए। अगर आप लोग डर के भागते रहेंगे तो फिर आप सदा भागते ही रहेंगे। फिर यही है कि हर दफ़ा एक नए जो है ना वो स्क्रिप्ट के साथ आप एंट्री लेंगे, फिर उसमें कोई हासिल वसूल नहीं होगा और आप लोगों को यही समझ नहीं आएगी कि मार्केट में मामला क्या चल रहे हैं। यूरो यूएसडी ने एक बुलिश चैनल मेंटेन किया हुआ था और अब यूरो यूएसडी ने क्या मेंटेन किया हुआ है, अब हम बात करते हैं उसकी। इस टाइम यूरो यूएसडी ने एक बियरिश चैनल मेंटेन किया हुआ है और ये तो आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल बताने की जरूरत है कि जब बुलिश या बियरिश चैनल मेंटेन हो जाता है तो फिर वो क्या जो है वो मार्केट में हंगामा आराई करता है, क्या मार्केट में तूफान जो है वो लाता है। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो लोग यहाँ पे अपसाइड से सेलिंग में बैठ चुके हैं इस जोन से, वो तो वेल एंड गुड है। जैसा कि मेरे पास 1-to-1 कंसल्टेंसी के अंदर काफी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि सर कहाँ से जो है वो सेलिंग में बैठना चाहिए, कहाँ से बाय में बैठना चाहिए लॉन्गर टर्म सेलिंग में। तो ये वो जोन मैंने उन्हें प्रोवाइड किया था कि आप लोग जो है वो इस जोन से मार्केट में एंटर हो जाए। और वो लोग मैं एडवाइस करूंगा कि अपनी ट्रेड चलने दें, उनको इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो है इंट्राडे ट्रेडर या जो है वीकली बेसिस ट्रेडर, अब सवाल यह है कि उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनता है। मेरी अगर आप लोगों को अगर मैं कोई एडवाइस करूंगा तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि 0.9810 के लेवल से या 0.9800 के लेवल से ना मार्केट में दोबारा एंटर होने की कोशिश करें। ये कुछ स्ट्रक्चर है और मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि मार्केटें जो है वो एक फॉल खाने के मूड में अगेन खड़ी हुई हैं, खासतौर पे जो मेजर्स हैं। टेम्परेरी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, वो रिट्रेसमेंट 50 पिप की भी हो सकती है, 100 पिप की भी हो सकती है, 150 पिप की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में मूवमेंट क्या चल रही है, मार्केट में जो प्रेशर है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्या चल रहा है, बाय प्रेशर क्या चल रहा है। ये एक लाइव मार्केट है और ये टाइम भी चेंज होता रहता है। ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने का, आप लोगों को बिफोर टाइम बताने का पर्पज ये होता है कि आप लोग अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है ना उसको मैनेज कर लें कि आप लोगों ने किस वे में चलना है। अगर मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा तो आप लोगों को रिमेन एडवाइस करूंगा कि 0.9800 के लेवल से मार्केट की सेलिंग में आए और एसएल जो है वो थोड़ा सा इस साइड से अपसाइड का रख लें। इस ट्रेड में जो एसएल बन रहा है वो 120 पिप का एसएल बन रहा है, लेकिन इस ट्रेड में जो आप लोगों को रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है वो 250 पिप का रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। इसकी मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर देता हूँ और बराए मेहरबानी ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस ज़हन में ना रखिएगा कि ट्रेड करते वक्त आपका एसएल नहीं हिट हो सकता और यही लास्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी तो इससे आगे के बहुत स्ट्रक्चर्स आने बाकी हैं। अभी अगर यूरो यूएसडी की बात की जाए तो यूरो यूएसडी में मैं फर्दर वीकनेस जो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में देख रहा हूँ, क्योंकि जो ग्लोबल क्राइसिस चल पड़े हैं ना वो थमने का नाम नहीं ले रहे और वो इतने हैवी क्राइसिस चल पड़े हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2-3 साल जो है ना वो मार्केट संभलने में बहुत इजीली ले जाएगी। सेल अगर हम करने की सोचेंगे यूरो यूएसडी को 4 आवर चार्ट पे वीकली बेसिस पे, तो हम इसको करने की सोचेंगे 0.980021 के लेवल से। और बराए मेहरबानी जब आपकी ट्रेड 100 पिप, 70 पिप, 80 पिप, 150 पिप प्रॉफिट में चल रही हो तो उसको या तो प्रॉफिट बुक कर लें या उसको ब्रेक इवन कर लें। उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस ना रखें कि आप कहें कि अब इसका जो है ना सर ने तो बताया था तो अब इसमें जो है ना कोई टीपी जो है वो टीपी सिर्फ हिट होगा, कोई एसएल हिट होने की इसमें गुंजाइश नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपनी सोच को थोड़ा सा अपग्रेड करें, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे तो बेटर है, नहीं करेंगे तो फिर मार्केट खुद ही करा लेगी। टीपी1 की अगर हम बात करते हैं, टीपी1 हम इसमें रखेंगे 0.9715 के लेवल का। टीपी2 की अगर हम बात करते हैं, टीपी2 हम इसमें रखेंगे 0.9630 के लेवल का। और टीपी3 की अगर हम बात करते हैं, टीपी3 हम इसमें रखेंगे 0.9550 के एरिया का। लें जी डियर ट्रेडर, अच्छा इसमें मैंने एसएल नहीं लगाया, मैं एसएल भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। एसएल हम इस ट्रेड का रखेंगे 0.9920 के एरिया का। लें जी, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में ट्रेड करें। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कहें कि इसमें विदाउट एसएल एंटर हो जाते हैं, बाद में देखी जाएगी, फिर मार्केट आपको खुद ब खुद ही देख लेगी, उसमें फिर आप लोगों को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी जब आप एसएल के स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो तो एसएल में, विदाउट एसएल खुद से काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो फिर प्रीमियम चैनल में आपको आना पड़ेगा विदाउट एसएल वाले में। एसएल में काम कर सकते हैं तब भी देख लें,
दोनों की डिटेल्स आपको टेलीग्राम को जो फ्री चैनल है उसकी पिन पोस्ट पे मिल जाएगी। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ, और ये जीबीपी यूएसडी का D1 का चार्ट है। इसका जो वीकली टाइम फ्रेम है हम उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे मार्केट जो है वो क्या कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। ट्रेंड रिमेन बेरिश है, और ये जो कैंडल है, ये जो झंडा कैंडल है, ये जो फ्लैग कैंडल है, मार्केट अब इसको कवर करने की तरफ भागेगी और बहुत सुनर टर्म बेसिस पे कवर अप भी कर जाएगी। बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो बेरिश चल रहा है। 4 आवर की अगर हम बात करते हैं तो 4 आवर चार्ट पे इसका क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर हम बात करते हैं 4 आवर चार्ट की, तो 4 आवर चार्ट पे मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन के वे में चल पड़ी है, और एक ट्रेंड लाइन को रिमेन यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है भरपूर तरीके से। मैंने इसकी आपको जो लास्ट ट्रेड दी थी वो दी थी 1.1500 के एसएल के साथ, जो कि उसका एसएल हिट नहीं हुआ। अब जो लोग उस पोजीशन में एंटर है, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि वो एंटर ही रहें, और अगर आप लोगों ने पार्शियली पोजीशन उसमें एंटर की हुई है तो फिर आप लोगों को मेरी ये भी एडवाइस है कि उसमें से कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें और बाकी को जो है ब्रेक इवन पे करके चलने दें, क्योंकि यही टाइम आप लोगों के पास बेहतरीन टाइम है जहाँ पे आप मार्केट से भरपूर तरीके से रिकवरी ले सकते हैं। एक हैवी अमाउंट की रिकवरी यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आप हैवी अमाउंट की रिकवरी जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 4 आवर चार्ट चल रहा है। इसको अभी हम रेगुलर अपने चार्ट पे चल के देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है। अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस दूं तो वो क्या होगी। एक 4 आवर चार्ट पे जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। मार्केट ने बेसिकली ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई थी, ट्रेंड लाइन कह लें, बुलिश चैनल कह लें, और मार्केट जो है वो यहाँ से भी क्विकेस्ट वे में जो है वो अपसाइड पे जाती गई जाती गई जाती गई। अच्छा, पाउंड यूएसडी का ना मैंने M30 का एक वेज पैटर्न का चार्ट आप लोगों को टेलीग्राम के फ्री चैनल में आपके साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने उस पर तवज्जो डाली हो तो, अगर आप लोगों ने तवज्जो नहीं डाली तो फिर आप लोग टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है वहां पे जाके उसको देख सकते हैं कि M30 का जो टाइम फ्रेम है उस पर कैसे जो है वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट कैसे एक डाउन साइड की तरफ निकली। मैं नॉर्मली फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग डे होता है और उसमें मार्केट ने काफी कुछ डिसाइड करना होता है। ये चीजें मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई हैं, बट आप लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं। आप लोग कहते हैं कि बस ठीक है, जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। फॉरेक्स मार्केट इन सेंटीमेंट्स पे नहीं चलती है, इस चीज को ध्यान में रखा करें। और अभी के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या है, अगर मैं बजाते खुद की बात करूं कि मैं फ्राइडे को ट्रेड करता हूं या नहीं करता, तो मैं बहुत लो रिस्क ट्रेड फ्राइडे को लेता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे को मार्केट से जो है वो टाइम पे निकल जाऊं। ये ना हो कि मार्केट में मैं बैठा हूं और उस चक्कर में मार्केट जो है ना वो कोई और एक नया झोल ऐसा पैदा कर दे कि जिसमें आप लोगों को अपना अकाउंट संभालना या आपका जो रिवॉर्ड बना हुआ मार्केट वो आपसे ले जाए। पाउंड में अगर मैं बात करूंगा, अभी पाउंड में बेसिकली एसएल की जो अगर मैं यहाँ से आपको ट्रेड एडवाइस करूंगा तो उसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस बढ़ा भी आ सकता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को गाइड कर देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो प्लान कर सकते हैं। याद रखें कि मेरी रिसर्च है, और मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले आप लोग भी अपनी एक दफा रिसर्च लाजमी किया करें। हो सकता है आप लोगों की रिसर्च मेरे से बहुत बेटर हो, तो आप लोग खुद भी किया करें। और मैं आप लोगों को बार बार कहता होता हूँ कि ट्रेड एट योर ओन रिस्क। अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आए तो इस पर काम करें, नहीं समझ में आए तो छोड़ दें। इट्स अप टू यू, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट। आप लोगों को इतना कुछ तो मैंने एडवांस में बता दिया होता है कि अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर चीजों को फॉलो करते हुए चलें तो आप लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। जब आप लोग एसएल से भागते हैं तो फिर जो एसएल से भगोड़ा बंदा है ना, जो एसएल से भगोड़ा ट्रेडर है, मैं आप लोगों को बहुत देसी जुबान में समझाता हूँ, वो फिर हमेशा भागता ही रहेगा। वो क्या होगा, एक एसएल हिट हुआ, 2 एसएल हिट हुए, उसके बाद उसने अब जो है ना वो भागना शुरू कर दिया। वो एक चैनल से दूसरे पे जाएगा, वहां पे एसएल हिट होगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, और वो कभी अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएगा। इस चीज को ध्यान में रख लें। जो एक एसएल ट्रेडर है ना, अगर वो ये समझता है कि नहीं यार मेरा एसएल हिट हो गया, अब मुझे आगे चलना चाहिए, इससे आगे इससे आगे इससे आगे, आप लोग ये चीज देखा करें कि एसएल हिट हो रहे हैं, क्या एसएल के साथ टीपी हिट हो रहे हैं, क्या रिवॉर्ड में रिकवरी मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तब तो ये चीज समझ में आती है, लेकिन अगर रिकवरी मिल रही है और आप कहते हैं कि नहीं यार एक दो एसएल हिट हो गए हैं, ये तो बड़ा जुल्म हो गया हम पे, आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास $500 का अकाउंट है, लेट सपोज। बहुत ज्यादा ट्रेडर मैंने ऐसे पकड़े हैं जो क्या करते हैं, लेट सपोज मैंने अगर आप लोगों को यहाँ से एक सिग्नल दिया सेल का, आप लोगों ने $500 का अकाउंट है, आप लोगों ने उस पर क्या किया, 0.50 का लॉट साइज जो है वो सेल के लिए लगा दिया, पूरा का पूरा पैसा एक सिग्नल में लगा दिया। यहाँ पैसा आएगा, यहाँ पैसा जाएगा, लाइक गैम्बलिंग कैसीनो। तो उसमें होता क्या है कि आप लोग अपना पैसा सारा गवा बैठते हैं अगर ऐसा लिट होता है तो। फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं अब हमें जो है वो इससे आगे चलना चाहिए, जबकि ट्रेडिंग का रूल ये है कि आप लोगों की जो इक्विटी है आप उसका 5% मैक्सिमम एक सिग्नल पे एक ट्रेड पे लगा सकते हो। 5% कैलकुलेट करो, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बताई हुई है, समझाई हुई है। सो अभी हम चलते हैं अपने जो टू दी पॉइंट है उसकी तरफ। बात करते हैं अगर हम पाउंड के स्ट्रक्चर की,
तो 4 आवर चार्ट पे अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को सीधी सीधी ट्रेड मिल रही है। अब मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कोई मुश्किल चीज है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है। ये पाउंड यूएसडी ने एक लेवल बनाया अपना, इस लेवल से डाउन साइड पे आप सेलिंग इसकी प्लान करके चलते जाओ। अब और इसमें क्या चाहिए, और इससे इजी ट्रेड आप लोगों को क्या चाहिए। जो लोग अपसाइड से सेलिंग में बैठे हैं बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों ने न्यू एंट्री लेनी है उन लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप लोग कुछ इस एरिया से जो है ना एक इसके पुल बैक से एंट्री लें। अब पुल बैक क्या होता है, बिगिनर ट्रेडर अगर आप, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, मार्केट को बेसिकली थोड़ा सा अपसाइड पे आने दें, रिवर्स आने दें, और फिर वहां से मार्केट में कुछ एंट्री लें। एज वेल एज जीबीपी यूएसडी का जो लाइन चार्ट है मैं आप लोगों की जो है नजर उस पर भी डलवा देता हूँ। अब ये देखें क्या बखूबी यहाँ से एक ट्रेड एंट्री हमें देखने को मिल रही है, एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। अब वो किस कंडीशन में मिल रही है, बट एंटर एसएल के साथ होना है। ऐसी कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, या ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप लोग कहेंगे नहीं हम एंटर हो जाएंगे और बाद में जो है वो मामला देखे जाएंगे। लें जी, क्या मैं कहता हूँ क्या बेहतरीन एंट्री मिल रही है इस टाइम जीबीपी यूएसडी में सेलिंग की, लेकिन एसएल के साथ। और याद रखें इसमें एसएल भी हिट हो सकता है, ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आप लोग कहें कि नहीं सर इसमें जो है ना वो सिर्फ प्रॉफिट ही बनेगा, हमारा लॉस नहीं होगा। याद रखें फॉरेक्स इज रिस्की, ये तो आपका जो ब्रोकर है उसने भी अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया होता है, और उसके बावजूद भी आप धड़ाधड़ जो है वो डिपॉजिट करके ट्रेड कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है आप लोगों को समझाने का कि ये मार्केट पैसा देती है। गोल्ड पे देख लें, गोल्ड का लाइव सिग्नल मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड की टेलीग्राम के फ्री चैनल में, मैंने भी आप लोगों के साथ पैसा बनाया, और आप लोगों में से जिन लोगों ने वो ट्रेड ली उसमें उनका भी बहुत मजेदार रिवॉर्ड बना। फ्राइडे को ले लें, आप लोगों को एनएफपी रिपोर्ट से पहले पेशन गोई कर दी कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर एंटर हो चुका है। एनएफपी पे क्या हुआ, जो मर्जी डिजिट आए वट एवर, मैं बेसिकली इन चीजों को मान के नहीं चलता। ये जो एनालिसिस है ना, इनसे आगे की भी एक दुनिया है। तो अगर आप लोग जब उसमें एंटर होंगे तो आप लोगों के जावी और खुल जाएंगे। उसमें आप लोगों को एक टाइम के साथ मैं एंटर करूंगा, और मे बी वो वाया कोर्स ही एंटर करूं जब भी करूं। तो यही वो चीजें होती हैं जब आपने देखना होता है कि मार्केट में अब क्या बन रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट क्या चाह रही है। यहाँ पे सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है इस चार्ट में। अब यही अगर मैं सिर्फ 4 आवर चार्ट की बात करूँ तो इसमें काफी सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और मिल भी रही हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर एंटर कर दिया, मैं यहाँ पे इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ। बाकी की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगी कोर्स में, जब भी कोर्स स्टार्ट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों की नजर में ना 500-700-1000 डॉलर 2000 डॉलर की रिकवरी बहुत बड़ा टास्क है। कोर्स में आप लोगों को इस लेवल पे भी ट्रेन करना है कि आप लोगों की जो रिकवरी है वो आप लोगों ने रिकवर कैसे करनी है, अमाउंट किस रिस्क रेशो पे आके आप लोगों ने अमाउंट रिकवर करनी है, और डेली बेसिस पे करनी है। ये कैसी मजेदार बात है। यही वो चीजें हैं, जब आप लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे होते हैं ना तो आप लोगों के कमेंट से मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों का जो ट्रेडिंग लेवल है वो क्या है, आप लोग ट्रेडिंग को किस लेवल पे रख के अपने दिमाग में सोच रहे हो। वहीं से मैं आप लोगों का अंदाजा लगा लेता हूँ कि आप लोगों में पेशेंस लेवल है या नहीं है। तो जब आप लोग कोर्स के लिए रेडी हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल की जरूरत है, बहुत ज्यादा। वहां पे कोई ऐसी साइंस नहीं है कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग जो कोर्स है ना, जो कोर्स मैं करवाने की सोचता हूँ, मेरी कोशिश है कि वो सबसे पहले उन ट्रेडर्स को करवाया जाए कि जिनमें पेशेंस लेवल एक्सट्रीम है। पेशेंस आपके अंदर आ गया, रिकवरी भी खुद ब खुद ही होगी। जितनी मर्जी बड़ी रिकवरी आप लोगों की हो, मैं कहता हूँ चाहे 1 लाख डॉलर की हो चाहे 10 लाख डॉलर की हो, रिकवर आप लोग अपनी अमाउंट कर लोगे। अब यही वो चीजें हैं जो आप लोगों को मैं हमेशा समझाता हूँ, बट मुझे कमेंट्स में कभी कभार ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं कि समझ ही नहीं आती कि ये बंदा इंसान जो है वो कमेंट कर रहे हैं या कोई, अब मैं क्या बोलूँ, बस आगे आप लोग समझ जाएं। तो इसके लिए जो है ना ट्रेडिंग, ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। ट्रेडिंग में सिर्फ वही बंदा टिक पाएगा, याद रखें, जिसमें बहुत ज्यादा सब्र होगा। जिस बंदे में सब्र नहीं है वो ट्रेडिंग डिजर्व ही नहीं करता। ये मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। अपनी साइंस लगानी है, लगाते रहें। कब तक लगाएंगे, पहले भी तो लगा ही रहे हैं, लगा के क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, लास्ट वीक में ना मैंने ये पाउंड यूएसडी का सिग्नल दिया था, तो मुझे कमेंट आया था कि सर इसमें तो 300 पिप का एसएल है। अब एसएल तो देख लिया, अब एसएल बड़े से बड़ा भी हो उसमें आपने अपना रिस्क रेशियो मेंटेन करना होता है। आपने रिस्क अपनी उतनी ही अमाउंट का लेना होता है जितनी आपकी इक्विटी आपको इजाजत दे रही होती है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, दैट्स कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। जिनको तो आता करना वो वेल मैनेज कर देते हैं, अब जिनको नहीं आता वो यही सोचते रहते हैं अच्छा अब इसको करें क्या। वहां पे आके जो है ना वो मजीद उलझ जाते हैं। जब उन्हें एक चीज की नहीं समझ आती फिर वो कहते हैं अच्छा नहीं यार, मतलब सर ऐसे हो गया वैसे हो गया, फिर वहां पे आके जो है ना वो मामला मजीद खराब होते चले जाते हैं। लें जी, ये मैंने इसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दी हैं।
मैं रिमेन जीबीपी यूएसडी की शॉर्ट की फेवर में हूँ, अभी लॉन्ग की फेवर में नहीं हूँ। जब बैठूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। एज वेल एज अभी ये भी देखा जा रहा है कि गवर्नर बेली जो है वो भी ट्यूसडे को स्पीच पे आ रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में जो है वो एक बुलिश, तो उन्होंने क्या मूवमेंट देनी है, बीरिश ज़्यादा अब एक्सपेक्ट किया मैंने उनसे जब भी किया। और जब 1.3000 के लेवल पे जीबीपी यूएसडी था, तब से मैं कंसिस्टेंटली देखता आ रहा हूँ कि पाउंड के साथ जो इन्होंने सलूक किया ना, बेसिकली ये चाहते हैं तो ये करेंसीज बहुत ऊपर हो सकती थी, लेकिन इनमें इत्तेफाक नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक जनरल अपडेट देता चलूँ इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इटली भी आने वाले वक्तों में यूरो जोन से अलग होने की सोच रहा है। तो आप कुछ सोच लें कि यूरो की जो हालत है उसका क्या आलम होगा, या उसकी जो इन फ्यूचर कंडीशन है वो क्या बनेगी। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के, यूरो यूएसडी के और जीबीपी यूएसडी के 4 आवर चार्ट एनालिसिस। ये मेरी रिसर्च है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपनी रिसर्च आप लोग खुद करें। ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है उसको एक प्रॉपर वे में लेके चलें, खुद से ट्रेड कर सकते हैं, चाहे एसएल है चाहे विदाउट एसएल है तो वेल एंड गुड है। वरना आप लोगों के लिए प्रीमियम चैनल भी अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स एसएल वाले चैनल में एसएल भी हिट होंगे, टीपी भी हिट होंगे, आप लोगों को स्कैल्पिंग प्रॉफिट भी मिलेगा, स्कैल्पिंग टिप्स भी मिलेंगी। यही कॉन्सेप्ट विदाउट एसएल वाले चैनल में है। वहाँ पे भी आपको फ्लोटिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है, कभी कभी नहीं करनी पड़ती है। जैसे फ्राइडे में हम लोग टाइम पे निकल गए, थर्सडे में हम लोग टाइम पे निकल गए, एक मजेदार रिवॉर्ड लेके निकले। तो यही वो चीजें होती हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ट्रेडिंग भी स्मूथ होगी। तो गाइज, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।